स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम नए टॉपिक को लेकर आए हैं, ये जो कि आपका टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्य तथा अवकलनीयता से रिलेटेड चैप्टर है आपका। ये देखिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं। जैसे कि देखते हैं कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर है, सातत्य तथा अवकलनीयता को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसमें पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी को और फिर इसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी को, अवकलनीयता को। ठीक है, तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी को। तो हम इस देखिए कॉन्टिन्यूस का मतलब ये होता है कि कॉन्टिन्यूअस, लगातार। यदि किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए हमें अपना पेन ना उठाना पड़े तो वह ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होता है। यदि किसी ग्राफ को बनाने के लिए हमें अपना पेन उठाना पड़ जाए, यदि आप किसी ग्राफ को बना रहे हैं और आपको ग्राफ बनाने के लिए अपना पेन उठाना पड़ जाए तो वह ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। बस तो ये कोई परिभाषा नहीं, हम आपको समझा रहे हैं। अब इसके लिए हम एक आपको फलन लेकर के दिखाएंगे और उसका ग्राफ बनाएंगे, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बोलते हैं इसको। जैसे कि इसके लिए हम आपको ये देखिए, आपको फलन दिया गया है और देखिए जब भी आपको इस तरह से फलन दिया रहेगा तो आप बोलेंगे कि यह एक चिन्ह फलन, इसको बोलेंगे सिग्नम फंक्शन। देखिए सिग्नम फंक्शन देखिए फलन का मान 1 भी है और फलन का मान 2 भी है। फलन का मान 1 कब है? जब x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से छोटी है तो फलन का मान 1 है। यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो फलन का मान कितना है? 2 है। इसके लिए हमने एक x अक्ष y अक्ष एक वो ले लिया, ग्राफ ले लिया। देखिए ग्राफ बनाते हैं इसका। अब मान रखें देखिए x का मान 0 के बराबर है तो विफलन का मान कितना है? तो x का मान 0 है तो यहाँ तो विफलन का मान कितना है? 1 है। तो यहाँ हमने क्या बना दिया? एक डॉट बना दिया। अब देखिए x का मान 0 से छोटा है तो विफलन का मान कितना है? मतलब 0 से छोटा इधर चलेंगे कि इधर चलेंगे? तो 0 से छोटी वैल्यू इधर ही तो मिलेगी आपको। तो जब 0 से छोटी वैल्यू इधर चलेंगे तभी तो आपको मिलेगी। तो जब इधर चलेंगे, जब x बराबर -1 लेंगे तो विफलन का मान कितना हो गया? 1 होगा। तो इसके सामने डॉट लगा दिया। जब x की वैल्यू -1 लेंगे तो भी फलन का मान कितना होगा? 1 होगा। तब 3 लेंगे तो भी 1, 4 लेंगे तो भी 1। तो इसके लिए हम अब देखिए इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसके लिए जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, देखिए ग्रेटर देन, ये क्या का चिन्ह था? लेस देन का, ये ग्रेटर देन का। x इज ग्रेटर देन 0, तो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फलन का मान कितना है? 2 है। देखिए x की वैल्यू 0 तो यहाँ पड़ेगा, लेकिन 0 से बड़ी है तो 0 से बड़ी 1 ही तो होगा। तो जब 0 से बड़ा 1 लेंगे तो फलन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे निशान लगेगा। जब 0 की वैल्यू 2 लेंगे तो भी इसके सामने निशान लगेगा। जब 0 की वैल्यू 3 लेंगे तो भी इसके सामने निशान लगेगा। 4 लेंगे तो भी यहाँ पे। अब इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा? देखिए इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। अब इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। देखिए हमने इस ग्राफ को यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट किया? यहाँ से क्यों स्टार्ट किया? देखिए यहाँ पे इस ग्राफ को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक डॉट बनाया और इस ग्राफ को इस लाइन से जोड़कर स्टार्ट किया। लेकिन इस ग्राफ को हमने यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट किया? कुछ बातें समझ में आ रही है? इसलिए नहीं स्टार्ट किया। तो देखिए जब x का मान 0 के बराबर है तो फलन का मान कितना है? 1 है। लेकिन जब x का मान 0 के बराबर है तो फलन का मान 2 है? नहीं है। इसलिए हमने इस ग्राफ को थोड़ा इधर से स्टार्ट किया। यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया है, इसलिए इस ग्राफ को थोड़ा इधर से स्टार्ट किया है। इसलिए क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यूओं के लिए, 0 से बड़े मान के लिए x का मान 2 है, तो आपका ग्राफ थोड़ा इधर ही से तो बनेगा। ठीक है।
तो अब हम ग्राफ आपको छोड़ देते हैं। और देखिए ये तो एक्स और वाई अच्छे ग्राफ बनाने के लिए आपने मदद ली है इनकी, तो अब हम ग्राफ आपको छोड़ देते हैं। तो आप बताएं कि यह ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। आप देखिए ये ग्राफ है आपका, ये ग्राफ आपका बन गया। अब देखिए आप ग्राफ देखेंगे तो क्या आप अब इस ग्राफ को देखिए, क्या आप अपने ग्राफ को बनाने के लिए आपको अपना पेन उठाना पड़ेगा या नहीं उठाना। तो आप अपने ग्राफ को बनाइए एक तरफ से। देखिए आप अपने ग्राफ को एक तरफ से बनाएं, इधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे, यहाँ पहुँच गए। अब कहाँ जाएंगे, अब आपको अपना पेन उठाना ही पड़ेगा। आप बिना पेन उठाए अपने इस ग्राफ को बना सकते नहीं बना सकते, इसलिए ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसलिए अगर आप कॉन्टिन्यूअस ग्राफ नहीं है तो देखिए ये कोई परिभाषा नहीं है इसकी, हम आपको समझा रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बोलते किसको है। ठीक है, तो समझ में आया। ठीक है, फिर इसको हम इसी तरह बना देते हैं। अच्छा, आपका ग्राफ कॉन्टिन्यूअस हो सकता है कब सबको बड़ा लालच लगता है कि ये लाइन यहाँ के बजाय यहाँ हो जाती, जैसे ये लाइन यहाँ बन गई, ये लाइन यहाँ के बजाय यहाँ हो जाती है ना, यहाँ के बजाय यहाँ हो जाती, जैसे यहाँ, तो हमारा ग्राफ क्या हो जाता, कॉन्टिन्यूअस हो जाता। नहीं है, जैसे देखिए यहाँ पे 2 है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फलन का मान कितना था 2। यदि x का मान 0 से बड़ा होता तो फलन का मान यहाँ भी 1 हो जाता। देखिए यहाँ तो 2 था, लेकिन यहाँ भी जब x की वैल्यू 0 से बड़ी थी तो भी फलन का मान कितना हो जाता, 1 हो जाता। तो हमारा ग्राफ क्या हो जाता, कॉन्टिन्यूअस हो जाता। ठीक है ना, हो जाता कि नहीं हो जाता। तो शर्त क्या निकल के आई कि यदि हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड से चलें और 0 के राइट हैंड साइड से चलें तो भी फलन का मान राइट हैंड साइड से चलने पर और लेफ्ट हैंड साइड से चलने पर और राइट हैंड साइड से चलने पर फलन का मान क्या होना चाहिए, आपस में बराबर हो। तो फलन का मान तो ग्राफ क्या हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। ये शर्त निकल के आई कि नहीं आई। तो शर्त क्या निकल के आई, लेफ्ट हैंड साइड से चले तो भी फलन का मान 1 और राइट हैंड साइड से चले तो भी फलन का मान 1 होना चाहिए। यही तो शर्त निकल के आई। और देखिए अब हम मैथमेटिक्स की भाषा में अब लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड नहीं बोलेंगे। अब आप मैथमेटिक्स में लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड लिमिट बोला करेंगे और राइट हैंड साइड को आप क्या बोला करेंगे, राइट हैंड लिमिट बोला करेंगे। ठीक है, तो शर्त क्या निकल गया, क्या निकल गया है, ग्राफ कॉन्टिन्यूअस हो सकता है यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अब स्टैंडर्ड भाषा में भी लिखा करेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को किस तरह से लिखा करेंगे, लिमिट f ऑफ x टेंड टू 0 निगेटिव। देखिए लिमिट f ऑफ x टेंड टू 0, आप 0 पर निकालेंगे तो 0 निगेटिव लगाएंगे। निगेटिव का मतलब क्या है कि आप लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे हैं और 0 पर निकाल रहे हैं। इसको किस तरह से लिखेंगे, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस आप राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं
और 0 पर निकालना है, इस प्लस का मतलब है कि आप राइट हैंड लिमिट निकालना है। ठीक है, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को आप इस तरह से लिखा करेंगे। तो शर्त क्या निकल के आई? शर्त ये निकल के आई कि यदि हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से चलें, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के इस साइड से चले तो वही फलन का मान 1, 0 के इस साइड से चले मतलब राइट हैंड साइड से चले तो वही फलन का मान कितना हो? 1 हो। तो हमारा फलन कॉन्टिन्यूअस, हमारा ग्राफ कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, ये शर्त निकल के आई। अब इसके लिए हम एक और भी एक ग्राफ लाएंगे आपको कि देखते हैं कि इससे ही हमारा ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होगा कि और भी कोई शर्त है कि इतने से हमारा काम बन जाएगा कि और भी कोई शर्त है कि उससे काम बनेगा। लेकिन अब हम इसको पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो और भी एक ग्राफ है, उसके लिए हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तो इसके लिए आप इसको आप नोट कर लीजिए।